हमारे भारत देश में देवी देवताओं को, भगवानों को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये अलग अलग नाम उनकी कई सारी विशेषताओं के साथ साथ उनके जीवन के कई सारे पहलुओं को हमें दर्शाते हैं। जैसे श्री राम का एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, जो हमें दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन में मर्यादाओं का पालन किया और मर्यादाओं का पालन करने की वजह से किस तरह से वो पुरुषों में उत्तम साबित हुए। हनुमान जी को भी हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे महावीर, महाबली, बजरंगबली, जो हमें दर्शाता है कि वो कितने अपार बल के स्वामी थे। उसी तरह से श्री कृष्ण को भी हम कई सारे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मुरली मनोहर, रास रचैया, माखन चोर, रणछोर और भी कई सारे अलग अलग नाम हैं। ये सारे नाम उनके जीवन के कई सारे पहलुओं को हमें दर्शाते हैं। लेकिन उन सब नामों में से एक नाम ऐसा है जिसके बारे में आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा, बहुत ही कम लोग उस नाम के बारे में जानते होंगे, और वो नाम है अच्युतम। तो इस अच्युतम नाम का अर्थ क्या है? अच्युतम श्री कृष्ण को क्यों कहते हैं? अच्युतम नाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसी चीज के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं आज भी आप सबसे कह रहा हूं कि इस वीडियो के टॉपिक को अननेसेसरी समझने की प्लीज गलती मत कर देना, क्योंकि ये महत्व आपके जीवन में बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। इसलिए इस अर्थ को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। तो अगर मुझे आप सभी को श्री कृष्ण के जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता बतानी हो, सबसे बड़ी खूबी बतानी हो, तो मैं बस आप सबसे इतना ही कहूंगा कि श्री कृष्ण एक नॉन एडिक्टिव पर्सन थे। उनमें किसी भी चीज का एडिक्शन अपने पूरे जीवन में नहीं था। यह चीज सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे भी किसी चीज का एडिक्शन नहीं है, मैं भी शराब, सिगरेट कुछ भी नहीं पीता। तो उन लोगों को बस मैं एडिक्शन वर्ड का मतलब बताना चाहता हूं। एडिक्शन कोई भी ऐसी चीज है जो आपको कंट्रोल करने लगे, आप उसे चाहकर भी कंट्रोल ना कर पाए, आप उसे चाहकर भी छोड़ ना पाए, वही तो होता है एडिक्शन। बट मुझे सैडली कहना पड़ रहा है कि हमारे इस वर्ल्ड में 99% लोग किसी ना किसी चीज के एडिक्शन में तो हैं ही। चाहे वो फूड हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो फिल्म्स हो, वो किसी ना किसी चीज के एडिक्शन में तो हैं ही। लेकिन श्री कृष्ण अपने पूरे जीवन में किसी भी चीज के एडिक्शन में नहीं थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें कंट्रोल करने लगे वो उसे कंट्रोल ना कर पाए। और ये चीज आप उनके जीवन में स्वयं देख सकते हैं। जैसे कि उनके जीवन की सबसे प्रथम प्रिय चीज माखन को उन्होंने 6 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया था। उनके जीवन की सबसे प्रिय प्रेमिका और भक्त राधा जी को उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया था। वृंदावन को भी उन्होंने 13 वर्ष की आयु में छोड़ दिया, जब उनके गुरु के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके जीवन का मकसद क्या है। उसके बाद वो राधा जी से अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिले। वृंदावन भी वो अपने पूरे जीवन में कभी वापस नहीं गए। महाभारत जैसे बड़े युद्ध में पार्टिसिपेशन लेने के बावजूद वो महाभारत के युद्ध के बंधनों में नहीं बंधे। उनके चेहरे पर वो छोटी सी मुस्कान हमेशा दर्शाती रही कि वो युद्ध के मोह और बंधनों से कितना दूर है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई सारे नाटकों में हिस्सा लिया। उन्होंने माखन खाया, उन्होंने चोरी की, उन्होंने विवाह किया, वो राजा बने, उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य या वस्तु नहीं थी जिसके मोह या बंधनों में वो फंस गए। ऐसा कोई भी कार्य या वस्तु नहीं था जो उनके लिए उनके जीवन के लक्ष्य से बढ़कर हो या उनके जीवन से बढ़कर हो। इसलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो अपनी होल लाइफ में एक नॉन एडिक्टिव पर्सन की तरह जिए। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं हुआ। तो मैं जब बार बार इस वीडियो में नाटक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो आपके मन और दिमाग में ये 100% सवाल आ रहा होगा, क्या जीवन की सारी परिस्थितियां सिर्फ एक नाटक है? और मेरा जवाब है हाँ, जीवन की सारी परिस्थितियां सिर्फ एक नाटक हैं और हम सब उस नाटक में काम करने वाले एक कलाकार हैं। लेकिन हम में और श्री कृष्ण में अंतर सिर्फ इतना है कि श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में ये याद रखा कि ये सिर्फ एक नाटक है और वो नाटक में काम करने वाले सिर्फ एक कलाकार हैं। उनके लिए कभी भी ये नाटक उनके जीवन के लक्ष्य से बढ़कर नहीं हुआ, उनके जीवन से बढ़कर नहीं हुआ। लेकिन हम ठहरे अच्छे एक्टर्स, हम उन किरदारों में इतना ज्यादा घुस गए कि हम ये भूल गए कि ये सिर्फ एक नाटक है और हम सब उस नाटक में काम करने वाले कलाकार हैं। ये मन, ये शरीर, ये बुद्धि, ये सब हमारे हो सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं हो सकते। हम सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हैं। इस चीज को आप प्लीज कभी मत भूलिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा खुद का जीवन। हम सब जीवित हैं, यही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लेकिन हम सब जीवन की परिस्थितियों में इतना ज्यादा मोहित हो गए हैं कि हमारे लिए छोटी से छोटी जीवन की परिस्थिति भी जीवन से बढ़कर हो गई है। अब मेरे कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप एडिक्शन के डर से कर्म ही करना छोड़ दें या इस जीवन रूपी नाटक में हिस्सा ही लेना छोड़ दें। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी सीख ही यही है कि उन्होंने अपने जीवन में हर संभव कार्य किया। उन्होंने माखन खाया, उन्होंने विवाह किया, उन्होंने युद्ध लड़ा। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं था, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसमें वो इतना मोहित हो जाए कि उसे चाहकर भी छोड़ ना पाए। आपको भी उसी प्रकार कर्म करना है। आपको अपने जीवन में हर संभव कार्य करना है, लेकिन हर वक्त याद रखें कि कहीं आप उस चीज के गुलाम ना बन जाएं, कहीं आपको उस चीज का एडिक्शन ना हो जाए। अच्युतम का अर्थ मेरी इस वीडियो का सारांश है।
अच्युतम का अर्थ है वो मनुष्य जिसके जीवन में स्थिरता हो, वो मनुष्य जो जीवन की हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में स्थिर रहे, उसी मनुष्य को हम अच्युतम कहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता ही चल चुका होगा कि हम श्री कृष्ण को अच्युतम क्यों कहते हैं। आप भी श्री कृष्ण की भांति अच्युतम बन सकते हैं अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में स्थिर रहें तो, और आपको अगर किसी भी कार्य या वस्तु का मोह ना हो तो। उम्मीद है आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।